24 और 25 फरवरी का समिट है और इस वक्त हम खड़े हैं मानव संग्रहालय में और इसमें टेक्सटाइल एक्सपो में हम खड़े हैं। इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजेश राठौर जी। ये तब बताएंगे कि टेक्सटाइल एक्सपो जो है ये बाकी एक्सपो से कैसे अलग है, इसमें क्या खास रहने वाला है। नमस्कार सर, आपसे यही जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पर जो एक्सपो है, देखिए स्टार्टिंग में हमने देखा कि वो तमाम चीजें जो 5S विजन पे, F विजन पे है, वो प्रधानमंत्री का विजन है, उसके अंदर जाते हैं डिजाइनिंग है, लेकिन ये बाकी चीजें जो है जो यहाँ पे रखी गई हैं वो निवेशकों को कैसे अट्रैक्ट करेगी। देखिए, ये पूरा जो एक्सपो लगाया गया है इसका जो मेन मैंडेट वो ये है कि जो पोटेंशियल है मध्य प्रदेश का और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सके। तो आप यहाँ पर देखा होगा कि जो पीएम मित्रा हमारा काफी अभी बन रहा है धार में, तो वो 5 जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसके बेस पे पूरा उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। और जितने भी इन्वेस्टर्स आएंगे हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हमारा पीएम मित्रा पार्क के, दे कैन इन्वेस्ट इन द पीएम मित्रा पार्क। उसके अलावा बाकी जो हमारा जो ट्रेडिशनल हमारा टेक्सटाइल है जिसमें बट्टिक है, चंदेरी है, महेश्वरी है, इन सारी को भी हम लोग यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। आर्ट कैसे बनता है, बटिक बटिक क्यों है, वो सारी चीजें हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि एक लेमैन भी समझ सके कि बटिक प्रिंट में क्या खास चीज है, चंदेरी में क्या है, महेश्वरी में क्या खास है। जो हमारी रिनाउंड इंडस्ट्रीज है जैसे वर्धमान है, प्रतिभा है, बेस्ट लाइफ है, उन सब ने भी अपने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं और वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस प्रकार से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका एक्सपांशन ग्रोथ कैसा है, ये सब सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है ताकि जो इन्वेस्टर हो वो भी उनसे रियल टाइम अपना एक्सपीरियंस ले ले कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से टेक्सटाइल का माहौल है। इसके अलावा जो हस्तशिल्प हमारे प्रोडक्ट है वो, और जो लाइव वीविंग जो होती है, हमारे जो आर्टिसन होते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ स्ट्रीट का प्रावधान किया गया है ताकि वो अपनी कला को प्रदर्शित करे, आम जनता भी इसको समझ सके, इन्वेस्टर भी इसको समझ सके। जिसको टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है वो भी एक यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सके, यही हम लोगों का मोटो है। क्योंकि देखिए अभी तैयारियां जो अंतिम चरणों पे है, कल इसका इनॉग्रेशन हो ही जाएगा। अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये डिवीजन जो हो रहा है, डिजाइनिंग डिवीजन है या फिर आपने वर्धमान की बात की या फिर 5S की बात करी है, तो ये अलग अलग सेक्टर्स में रखा गया, लेकिन किस तरह से जब आपके पास इन्वेस्टर्स आते हैं उनको जब समझाया जाएगा उसके बाद वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, या जितने यहाँ लोकल जो बुनकर आ रखे उनसे कैसे वो कनेक्ट होंगे। देखिए, यहाँ जो भी फुटफॉल रहेगा वो काफी डाइवर्स रहेगा, उसमें इन्वेस्टर भी रहेंगे और जो लोग बाकी सेक्टर्स के लोग हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। तो हमारी जो टीम है वो उनको रिसेप्शन पे सबसे पहले उनको उनका वेलकम करेंगी। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, किस मैंडेट से वो आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, वो समझने के बाद वो किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो जनरल उनको एक पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा यहाँ पे एक्सपो का। फिर वो अगर चाहते हैं कि वो पीएम मित्रा के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो उनको पीएम मित्रा की लोकेशन और बाकी जो भी चीजें हैं उसकी जानकारी दी जाएगी, पॉलिसीज की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ अगर वो इंडस्ट्री से इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे जो इंडस्ट्री जिनका ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड यहाँ पर यूनिट है उनको उनके साथ मीट करवाई जाएगी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ की इंडस्ट्री से बिजनेस करें तो उनकी जो बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स है वो भी यहाँ पे स्टॉल पे देख के वो कर सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मध्य प्रदेश की आर्ट है, जो टेक्सटाइल में जो एडवांटेज है मध्य प्रदेश का, उसको समझना चाहते होंगे या उसके ऑर्डर देना चाहते होंगे, सीधा आर्टिसन से बात करना चाहते होंगे, तो उनके बीच में एक ब्रिज का काम करने का काम ये एक्सपो करेगा। जैसे इंदौर में जब एक्सपो था तो वहां पर भी टेक्सटाइल एक्सपो था, उस एक्सपो में और इस एक्सपो में क्या खास इस बार रखा गया है, क्या अलग है उस एक्सपो से। देखिए, सभी एक्सपो का ऑलमोस्ट मैंडेट यही होता है कि जो स्ट्रेंथ है उसको डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए। इस एक्सपो में ये इस तरीके से डिफरेंट है क्योंकि इसमें अभी 360 डिग्री जितने भी होते हैं, जैसे हम फार्म की बात करें तो फार्म में जो भी टेक्सटाइल का जो भी फैब्रिक बनता है तो वो किस प्रकार से बनता है हम लोग पूरा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। फार्म के बाद में फाइबर, फैक्ट्री, फिर उसका फैशन और फॉरेन, ये पांचों कंपोनेंट इस थीम को लेके हुए ये पूरा बनाया गया है ताकि टेक्सटाइल चाहे वो मैन मेड हो, चाहे एनिमल मेड हो, चाहे प्लांट बेस्ड हो, उसको समझ सके, उसका प्रदेश में पोटेंशियल क्या है उसको समझ सके और हम लोग क्या उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो चीजें समझ सके। तो ये थे हमारे साथ राजेश राठौर जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ MPIDC। इन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं कि कैसे टेक्सटाइल एक्सपो जो है ये बाकी एक्सपो से अलग है। अगर आपकी रुचि टेक्सटाइल में है तो अगर आप इस एक्सपो में आते हैं तो कैसे आपको मध्य प्रदेश की खासियत दिखेगी और क्या क्या यहाँ पर रहने वाला
वाला है, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का क्या विजन है आगे बढ़ने का, वो तमाम जानकारियां आपको यहाँ एक्सपो में मिलेंगी। और बाकी एक्सपो से यानी कि जब लास्ट टाइम जब एक्सपो हुआ था तो उस एक्सपो में, इस एक्सपो में क्या खास रहने वाला है, ये तमाम जानकारियां उन्होंने दी हैं। मैं आहना पुंज, मेरे साथ मेरे सहयोगी इमरान के साथ भोपाल।